बच्चों हम इस वीडियो में कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 13.3 को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली के 5 प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 6। पिछली वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आएगा, जबकि सारे के सारे वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके शिखर की ओर से आयतन V1 वाला एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर एक तल से काटा गया, जिससे आयतन V2 वाला शंकु का चिन्हक प्राप्त हुआ। यदि V1 संबंधी V2 बराबर 1 संबंधी 3 हो तो छोटे शंकु तथा बड़े शंकु के उनतास की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमें एक शंकु दिया है, इस शंकु के आधार के समांतर इस शंकु को ऊपर से काट लिया जाता है और जो छोटा शंकु प्राप्त होता है उसका आयतन V1 है, और जो शंकु काटने के बाद जो हमारा छिन्नक बच रहा है उस छिन्नक का आयतन V2 है। और यदि V1 संबंधी V2 बराबर 1 संबंधी 3 है तो छोटे शंकु तथा बड़े शंकु के उनतास की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि छोटे शंकु की ऊंचाई ये और बड़े शंकु की ऊंचाई ये, इनके उनतास का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात छोटे शंकु की ऊंचाई और बड़े शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। बात समझ में? चलिए, यदि इतना समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से हल कर लेंगे इसको। ये पूरी की पूरी हमारी ऊंचाई है कैपिटल H, और ये वाली ऊंचाई है स्मॉल h, ठीक है, तथा ये है R1 और ये है R2। तो हम कह सकते हैं, नाम भी लिख लेते हैं, इसका A नाम कर लेते हैं, इसका B नाम कर लेते हैं, इसका C, इसका D और इसका E, ठीक है। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के जो कोण त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज ABC और ADE, ये दोनों समरूप होंगे। ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमने उससे वहां पे बताया कैसे ये समरूप होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। माना बड़े शंकु की ऊंचाई बराबर कैपिटल H तथा छोटे शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल h। अगर ये बड़े शंकु की ऊंचाई कैपिटल H है और छोटे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है, तो छिन्नक की ऊंचाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये ऊंचाई हमारी होगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसलिए प्राप्त छिन्नक की ऊंचाई बराबर स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और माना बड़े शंकु की त्रिज्या बराबर R1 तथा छोटे, यहाँ पे और लिख लेंगे, छोटे शंकु की त्रिज्या बराबर R2, ठीक है। तो चलिए अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE से हम जानते हैं दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ABC और ADE, ठीक ना। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE से, ठीक है। इसलिए त्रिभुज के समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाएगा? AB बटे के AD बराबर BC बटे के D। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि AB का मान कैपिटल H और AD का मान स्मॉल h, BC का मान R1 और DE का मान R2। या कर सकते हैं कैपिटल H बटे के स्मॉल h बराबर R1 बटे के R2, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम पिछली वीडियो में भी पढ़े हैं।
हम आते हैं अब प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या है? प्रश्न में कहा है प्राप्त जो छोटा शंकु है उसका आयतन और ये बड़े वाले जो नीचे प्राप्त छिन्नक है इसका आयतन V1 और V2 हो और इनका अनुपात एक संबंध 3 हो। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नानुसार छोटे शंकु का आयतन संबंधित छिन्नक का आयतन बराबर एक संबंधे 3 या छोटे शंकु का आयतन बटे के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3। छोटे शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो छोटे शंकु के लिए आर का मान R2 और एच का मान स्मॉल एच। 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एच बटे के। अब शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई एच ब्रैकेट में। इसके लिए एच का मान क्या हो जाएगा? इसके लिए एच का मान हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये लिख लेते हैं। फिर होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो R1 इसके लिए क्या हो जाएगा? R1 ही रहेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 इसके लिए R2 ही रहेगा प्लस R1 R2। इसको हम कर लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। और इसके बराबर हमें प्राप्त है 1/3। तो चलिए हम 3 गुणा कर लेते हैं पहले तो। यहाँ से हम काट लेते हैं 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसल, और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3R2 का होल स्क्वायर एच बराबर एच माइनस एच, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब R1 के स्क्वायर और एच को इधर भेज देते हैं। 3 बराबर एच को इसके नीचे और R2 को इसके नीचे, एच माइनस एच बटे के एच हो जाएगा गुणे यहाँ पे R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2 बटे में, या फिर हम कर लेंगे R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे या करके थोड़ा सा और एक बढ़ा लेते हैं, या 3 बराबर, अब इसमें देखेंगे बारी बारी से इसका भी कर लेंगे हम, एच बटे के एच माइनस एच बटे के एच। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गुणे। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम सबका अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे R1 R2, देखिए ये भी स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर का, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे R2 बटे के R2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 R2 बटे के R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर नहीं है तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं। हमारे पास ये हो गया। चलिए अब आते हैं 3, यहाँ से तो ऐसे रह जाएगा एच बटे के एच माइनस, ये कट के हमारा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखिए R1 बटे के R2 का होल स्क्वायर है ना ये। अब देखिए R1 बटे के R2 के होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 में देख रहे हैं R1 बटे के R2 बराबर कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच, तो R1 बटे के R2 की जगह पर कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये R2 बटे के R2 ये कैंसिल हो जाएगा, और एक का स्क्वायर मतलब कि एक ही रहेगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ से R2 2 है और R2 1 है, तो यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 बटे के R2। हमारे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। या एक लाइन और थोड़ा, या 3 बराबर, ये देखिए हमारे पास एच बटे के एच माइनस 1 रहने देते हैं इसको इसी तरह से, और यहाँ पे एच बटे के एच का होल स्क्वायर भी रहने देते हैं, प्लस इसको कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या मिल रहा है हमें, ये R1 बटे के R2 बराबर एच बटे के एच लिख सकते हैं ना, कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच में हम एक का गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
प्लस ए बी कोष्ट में ए माइनस बी। अगर इस सूत्र के अनुसार हम देखें तो हमारा हो गया, इसको ए मान लेते हैं ए का स्क्वायर, इसको बी मान लेते हैं बी का स्क्वायर, और ये हमारा ए बी और ये हमारा ए माइनस बी। किसी कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख लें चूंकि, ठीक ना, इसलिए 3 बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अर्थात एच बटे में एच का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। इसे कोई दिक्कत नहीं, बराबर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एच बटे के एच माइनस इसका होल क्यूब माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर भेज देते हैं, बराबर यहाँ पे आ जाएगा एच बटे में एच का होल क्यूब बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या अब देखिए एच बटे के एच, इसके ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बटे के 3 घात, यानी कि हम कह सकते हैं 4 पे पावर 4 का घनमूल ना। या एच बटे के एच बराबर 4 पे पावर 1 बटा के 3। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक लाइन यदि हम और बढ़ाएं यहाँ पे लेके तो हम क्या कर सकते हैं, एच बटे के एच बराबर 4 पे पावर 1 बटे के 3 बटा के 1। यहाँ पे भी हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चूंकि हमें छोटे शंकु और बड़े शंकु के 49 की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात ज्ञात करना है एच बटे के छोटे शंकु का ना, एच बटे के एच, यही ज्ञात करने हमें। यहाँ पे बटे के स्मॉल एच बराबर ये है, तो स्मॉल एच बटे कैपिटल एच निकालेंगे तो उलट जाएगा, उलट जाएगा, बिल्कुल उलट जाएगा। या एच बटे के कैपिटल एच बराबर 1 बटे के 4 पे पावर 1 बटे के 3। कोई दिक्कत। या इसको हम कह सकते हैं एच संबंधी एच बराबर 1 संबंधी 4 पे पावर 1 बटे के 3। ये हुआ आंसर। के बुक में आंसर दिया है कुछ अलग। वो आंसर क्या है, आंसर यदि सवाल में यहाँ पे रहता छोटे शंकु तथा छिन्नक के 49 की ऊंचाई, छोटे शंकु की ऊंचाई और छिन्नक के ऊंचाई, इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात होता तो आपके सवाल में जो उत्तर दिया है वो उत्तर मिलता। या तो हम क्या करें, यहां से प्रश्न को चेंज करके छोटे शंकु तथा शंकु के छिन्नक के 49 की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें वो उत्तर प्राप्त करने के लिए, या फिर क्या करें हम इस वाले उत्तर को सही मान लें। ठीक है, बात समझ में आई। यदि आपको उत्तर लाना है तो आप यहां पे सवाल चेंज करना, उसको भी निकाल के बता दें। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी बता देते हैं कैसे आएगा। अब छोटे शंकु तथा छिन्नक की ऊंचाई का अनुपात, इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी है, कैप स्मॉल एच, ठीक ना, अनुपात, और शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक ना। हम जानते हैं यहां से समीकरण 2 से एच का मान बराबर 1, कैपिटल एच का मान 4 पे पावर 1 बटे के 3 और स्मॉल एच का मान 1 हो गया। या एच संबंधी एच माइनस एच
बराबर एक संबंधी 4 पे पावर 1/3 -1। हुआ कि नहीं हुआ? ये सवाल रहेगा तो इसका आंसर ये आएगा। सवाल जब बदलेगा तो आंसर ये आएगा। सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। यदि आपको कोई समस्या समझ में आ रही हो तो पूछिए।